हाय एवरीवन, you're watching ENT Live as well as ABP Live। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है पलक एंड मिथुन। सबसे पहले तो हाउ आर यू गाइस एंड हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू आफ्टर बीइंग मैरिड? We both are very well, and marriage is magical. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द dazzling evening। जी सिने अवार्ड्स की शाम और आप दोनों वहां थे। हाउ वाज इट टोटली एक्सपीरियंस कैसा था? वाज इट फन? वाज इट अ बिट शाय शाय वाली फीलिंग आती? बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम यू वर परफॉर्मिंग टुगेदर आफ्टर बीइंग मैरिड। आई थिंक देखिए वंशिका, अगर मैं जी सिने अवार्ड्स की बात करता, वो हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहे हैं। हम्म। मुझे जहाँ तक याद है, आशिकी टू के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड्स मुझे एक शाम में जी सिने अवार्ड्स नहीं दिए थे। यहाँ तक कि मुझे घर जाने में दिक्कत हो रही थी। इतना उन्होंने जो है मेरी झोली उस दिन अवार्ड से भर दी थी। तो वो एक बड़ी खास याददाश्त मेरी जुड़ी हुई है, एक बहुत खास मेमोरी है जी सिने अवार्ड्स के साथ। एंड ऑब्वियसली हर साल वो लोग कुछ नया करते हैं। पिछले हम्म। साल मुझे गदर टू के लिए आई थिंक आई वन एन अवार्ड फॉर फॉर बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो मेरा एक नाता है उनके साथ। और ये साल तो मैं कहूँगा कि सबसे खास रहा है अब तक। क्योंकि एक तो मुझे उनका थीम बहुत पसंद आया, जब उन्होंने कहा कि हमारा थीम है फैंटरटेनमेंट की, हम हमारे फैंस के साथ जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, उनको जो है हम उसका सेंट्रल थीम करना चाहते थे। वो बात मुझे बहुत अनोखी लगी। और फिर जब उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया कि मैं और पलक साथ में परफॉर्म करें, क्योंकि हमने साथ में काम तो किया है, लेकिन हमने आज तक कभी साथ में परफॉर्म नहीं किया था एज टू हेडलाइनिंग आर्टिस्ट। तो जब ये प्रस्ताव उनकी तरफ से आया तो मैंने बहुत सोच विचार किया। और फाइनली जब मैं कन्विंस हुआ, फिर हमने बातचीत की इस बारे में, और पलक भी सहमत हुई। तो फिर जिस तरीके से पूरा एक्ट निकल के आया और जो हमने किया है, जो हम अभी दर्शक देखेंगे 7 जून को, मुझे लगता है तब उनको अंदाजा लगेगा कि वाकई में कितना खास था ये। और पलक, आपको क्या लगा? जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके लिए जी सिने अवार्ड्स बहुत स्पेशल रहा है। मेरा पहला अवार्ड जी सिने अवार्ड्स था फॉर आशिकी टू। हम्म। और मैंने पिछले साल भी परफॉर्म किया था फॉर द जी सिने अवार्ड्स। एंड इस बार लाइक ही सेड वाज द मोस्ट स्पेशल बिकॉज हमने साथ में परफॉर्म किया। एंड जो थीम है फैंटरटेनमेंट, इट वाज काइंड an opportunity for us to give that love back to people who have showered so much love upon us, all our fans, all our well-wishers. तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी वो ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। सो बहुत बहुत मजा आया। Okay, so this 23rd जी सिने अवार्ड्स इट वाज ऑल अबाउट फैंस एज वी नो। सो कैसा लगता है जब इतना ज्यादा प्यार मिलता है, इतना इमेंस लव एंड इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं लोग आप दोनों को? देखिए, ये एक स्वाभाविक बात है कि कलाकार जो होता है, उसका जो पूरा दायरा होता है, वो अपने सुनने वालों के साथ, हम संगीत बनाने वाले लोग होंगे, हम हमको जो हमारे सुनने वाले होते हैं, फैंस होते हैं, एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके एक पूरा परिवार ही बन जाता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। जी। तो और आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं उनका एक किरदार होता है। तो मुझे लगता है वो बड़ी बड़ी बहुत सैक्रोसाइंट बात है अपने आप में। और हमें ऐसा लगता है कि अ, हमारा संगीत जगह जगह पहुंचता है, उनके जीवन के से जुड़ जाता है। मेरे जो गाने हैं, मुझे लगता भी नहीं अभी वो मेरे हैं। जब मैं जाता हूँ कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने, जिस तरीके से लोगों की उसके ऊपर एक ओनरशिप होती है कि उनको लगता है कि ये गाना उनका है और उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। कोई कहता है कि मैं तब कॉलेज में था, तब मेरी शादी हुई थी, हम्म। तब हम यहाँ पर थे, मैं जीवन के इस मोड़ पे था, इस गाने ने मेरा बहुत साथ निभाया। तो मुझे लगता है कि मेरे काम के ऊपर मुझसे ज्यादा मेरे फैंस का अधिकार है, और इसलिए मैं हमेशा उनको नमन ही करता हूँ इसी बात के लिए। दैट्स सो ग्रेट। पलक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस बार तो यू गाइस आर आल्सो पेइंग ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी आर्टिस्ट राज कपूर, साथ ही मनोज कुमार साहब। सो हाउ डिड यू प्लान दिस ट्रिब्यूट? हमारे लिए जब हमने डिसीजन लिया कि हम पहली बार साथ में परफॉर्म करने वाले हैं, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं। एंड हमें ऐसा लगता है कि अगर हम राज कपूर जी की बात करें या मनोज कुमार जी की बात करें, इनसे बड़े नाम हैं ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में।
तो हम जब साथ में आ रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ इतने आइकॉनिक नाम जुड़े हैं। हम्म। बहुत ही अच्छी बात थी। और जो इनका प्रोसेस था सारे गानों को एक मिथुन टच देने का, हालांकि वो कॉम्पोजिशंस दूसरे कंपोजर की हैं, लेजेंडरी कंपोजर्स की हैं, लेकिन जब आप उन्हें सुनेंगे इस पूरे एक्ट में तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें इनका एक बहुत ही खास टच है। सो आई फील कि जिस तरह से पूरा एक्ट आया है, हमारे साथ 60 म्यूजिशियंस रहे हैं ऑफ द इंडियन फिल्म ऑर्केस्ट्रा, बॉम्बे ऑर्केस्ट्रा। एंड साथ ही साथ कोरस सेक्शन भी था, तो बहुत ही ग्रैंड ट्रिब्यूट रहा है। एंड उम्मीद करते हैं हमें जितना मज़ा आया, हमने जितना एंजॉय किया पूरा प्रोसेस, सबको उतना ही पसंद आए परफॉर्मेंस। ग्रेट, आई एम श्योर पीपल विल लव इट। मिथुन, लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई आफ्टर तुम ही हो, लोगों ने बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। सो कैन आई नो द बैक स्टोरी बिहाइंड इट? आई मीन, देखिए ऐसा कोई वैसे तो तुम ही हो बड़ा खास गाना है हम पूरे देश के लिए, मेरे लिए, दुनिया भर में। लेकिन अगर मैं सच बताऊं कि एक आर्टिस्ट के लिए ऐसा देयर इज नथिंग लाइक बैक स्टोरी सेपरेटली फॉर एवरी सॉन्ग। हर गाने का एक 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 जज्बात होता है, एंड उसके साथ एक एक प्रोसेस होता है। मेरा मेरा कोई सॉन्ग बैंक तो है नहीं। जी। तो मैं जब किसी भी डायरेक्टर के साथ जुड़ता हूँ तो मैं उस कहानी को सुनता हूँ, उस कहानी में अपने आप को कहीं ना कहीं बसाने की कोशिश करता हूँ। और तुम्हियों में मेरे डायरेक्टर मोहित सूरी, उनके साथ मैंने बहुत फिल्में की, हमारा संगीत बहुत लोगों के साथ बहुत हमेशा लोग उससे वाबस्ता रहे हैं। तो हमने बस एक ऐसे गाने को पेश किया जो सच्चा हो, जो सादगी से भरा हो। मुझे याद है मोहित ने मुझे जब गाना सुना था उसने कहा था कि इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ शाउटिंग तुमियो इज अ विस्पर, बट इट इज एज लाउड एज एनीथिंग एल्स। तो इट्स जस्ट अ सॉन्ग दैट आई हैव डन विद ऑल माय हार्ट, एंड आई एम जस्ट ग्लैड फॉर वेयर इट हैज रीच्ड। Great one. Also, you come from a family of legacies, So, family of, artists. So, कभी ऐसा burden feel हुआ that you are carrying their legacy on your shoulders? जी, वो बर्डन एक्चुअली मुझे तब फील हुआ जब मैं यौवन अवस्थी में था, व्हेन आई वाज अ टीनेजर। और Hmm. उस टाइम पे जो है मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था रोज रियाज करने के लिए। उस टाइम पे आई वाज नॉट अलाउड टू वॉच टेलीविजन बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन एज लेट एज 18 ईयर्स ओल्ड। मैं जब 18 साल का Hmm. था तब भी मेरे ऊपर काफी अनुशासन था। और मुझे किसी भी स्पोर्ट्स में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि बीइंग म्यूजिशियंस वी हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट आवर लिम्स ताकि कुछ भी नुकसान नहीं हो। और बहुत सारे उसमें सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है वो जो जुआ मेरे ऊपर डाला गया था वो तब से ही शुरू होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको सिखाता है कि जो आपको दिया गया है वो कितना कितना मूल्यवान है। वरना Definitely. आदमी बहुत आसानी से लोग अपनी विरासत भूल जाते हैं, उसको बहुत कम हाँकने लगते हैं। Hmm. लेकिन जब इस तरीके के अनुशासन से आप गुजरते हैं, इसलिए जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल में आज भी वो आप देखेंगे ना, वो खुशबू महफूज है, क्योंकि उसके साथ अनुशासन इतना जुड़ा हुआ है। Hmm. सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग, ऑफ व्हाट माय लेगेसी गिव मी टू स्टार्ट विद, एंड आफ्टर दैट इट्स जस्ट कैरिंग इट फॉरवर्ड। Okay. पलक, मैं एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग, व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने है। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, यू आर लिटरली लुकिंग लाइक अ डॉल ओवर हेयर। तो थैंक यू। 3473 डॉल्स है। हो सकता है हर हम्म। गाने के पीछे एक बैक स्टोरी ना हो, लेकिन हर डॉल के पीछे एक स्टोरी है। सो हाँ व्हाट जी। इज दैट स्टोरी? मतलब डॉल्स का ऑब्सेशन कब से स्टार्ट हुआ, एंड विच वन इज योर द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? अब जो काउंट है वो 3672 हो गया है डॉल्स का। ओके। एंड इन गुड़ियाओं के पीछे की ये स्टोरी है कि कुछ लोग ये जानते होंगे कि मैं जब भी कॉन्सर्ट करती हूँ हार्ट पेशेंट्स के लिए ही करती हूँ। मेरा सारा रेम्यूनरेशन उनकी सर्जरीज के लिए जाता है। जी। तो जब भी एक बच्चे की सर्जरी होती है, उस सर्जरी की यादगार के रूप में मैं एक गुड़िया अपने पास जमा करती हूँ। तो इसलिए जितने बच्चों की सर्जरीज हुई है उतनी गुड़ियाएं मेरे पास हैं। और उनके नाम भी मैंने उन बच्चों पे रखे हैं जो उस गुड़िया के लिए ऑपरेट हुए थे। सो मेरे लिए वो गुड़ियाएं आई वुड से कि दुआओं का रूप है, आशीर्वाद का रूप है। एंड वेन एवर आई सी दैम मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे कवरिंग है ब्लेसिंग्स की। एंड व्हेन डिड दिस जर्नी स्टार्ट?
मतलब कब दिमाग में ये सब आया? बिकॉज बीइंग सो वल्नरेबल, आप लोगों को देखते हो कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड इतनी छोटी एज से आपने ये सब स्टार्ट किया, लोगों की भलाई के लिए सोचा। सो हाउ डिड इट स्टार्ट? सो स्टार्ट होने के लिए कोई एक ऐसा इवेंट नहीं था कि हाँ आज ऐसा सोच लिया और अब मदद करना शुरू करते हैं। आई थिंक हम सबके मन में किसी के लिए मदद की भावना तो होती ही है। हम सब चाहते हैं कि किसी के काम आए। और मेरे अंदर इस भावना का जन्म बहुत पहले हो गया था। जब से मैंने गाना शुरू किया, आई वॉज लिटरली 2.5 years old। या उसी के कुछ समय बाद से ही मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि जितनी प्रिविलेज्ड मैं हूँ, काश मैं दूसरों के लिए एक मदद का जरिया बन पाऊं। तो जब भी मैं ऐसे बच्चों को देखती थी, ऐसे लोगों को देखती थी जो मुझसे privileged हो, मुझे ऐसा लगता था कि काश कोई ऐसा जरिया निकल के आ जाए जिसके थ्रू मैं उनकी मदद कर पाऊं। और बहुत जल्दी एहसास हो गया कि जो आवाज़ मुझे भगवान जी ने दी है वो ही एक जरिया है, और उसी के जरिए एक मदद करना शुरू कर दिया। दैट्स ग्रेट, आई एम ग्लैड दैट समवन टुक दिस स्टैंड, और किसी ने इतनी छोटी उम्र से इतना कुछ सोचा किसी के बारे में। थोड़ा सा ना हम स्केल थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, शादी पर आते हैं, बिकॉज आई सी द ग्लैम ऑन योर फेसेस, बहुत ही अच्छा सा ग्लो दिख रहा है। बीइंग योर मैरिज अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज मैरिज है, लेकिन फिर भी समहाउ आप दोनों को पता था दैट यू वर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर? Very interesting question. Do you like to answer that? या आई मीन, देखिए कई बार ना पता ना होना भी बड़ा बहुत सुंदर होता है, और उसका उसकी अपनी एक कहानी होती है कि जब हमें नहीं पता होता है। क्योंकि मैं पलक से पहली बार मिला था 2011 की बात होगी। उस टाइम पे आशिकी 2 का काम भी शुरू हो गया था, और एक आई थिंक ट्रैफिक पर भी हम एक फिल्म आई थी ट्रैफिक, जिस पर हमने मैं काम कर रहा था और मैंने पलक को बुलाया था। तो वैसे तो मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक सद्भाव बहुत था, आदर बहुत था, सम्मान बहुत था एक दूसरे के काम के लिए। और मैं हमेशा स्टूडियो में एक अनुशासन पसंद करता हूँ, और मुझे लगता था कि पलक के भीतर वो अनुशासन बहुत स्वाभाविक है। तो ये मुझे हमेशा उसकी बात अच्छी लगती थी, बहुत अनोखी लगती थी कि मुझसे उम्र में कम है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि इस प्रक्रिया की गंभीरता क्या है, और कैसे एक आर्टिस्ट का जो फोकस होता है वो हमेशा इसके साथ बहुत मैंने पहले से ही देखा, जो हमेशा मुझे बात स्ट्राइक करी। उसके बाद में हम सोशली तो कभी कनेक्टेड थे नहीं, हमने कभी ना कभी फोन पे बात की, ना कभी कोई मैसेज एक्सचेंज किया। लेकिन मुझे लगता है योग की बात है ये, कहीं ना Yes. कहीं एक, और जब वो योग खुलता है तो मालूम पड़ता है कि पहले से ही हर चीज जुड़ी हुई थी। फिर जी। हम फिर तो हर चीज जुड़ी जाती है। तो फिर लगता है कि ये भी सही था, वो भी सही था, फिर कहानी पूरी जो पूरा मेल खाता है। Yeah. दैट्स द वे आई सी इट। यू वांट टू ऐड समथिंग? Yeah, I completely agree. हमने कभी सोचा नहीं था, बट अब जब हम पीछे देखते हैं तो वैसा लगता है कि हमेशा से ही लिखा हुआ था साथ आना। ओह दैट्स सो क्यूट। मतलब दैट इज द ओनली वर्ड जो कि अभी मेरे दिमाग में आया है ये सब सुन के। अच्छा, एक चीज है, कोई एक ऐसा गाना है जो कि आप लोग सोचते हो ये हमारी लव स्टोरी से थोड़ा सा रिजेम्बल होता है? इट कैन बी योर सॉन्ग, इट कैन बी समवन एल्सेस। यू यू से टेक दिस। यू से या फिर कोई एक ऐसा गाना जिसे दोनों एक साथ रिलेट करते हो? ऐसे बहुत सारे गाने हैं, और मैं हम दोनों संगीत के इतने बड़े विद्यार्थी है, पुजारी है, कि हम बहुत सारे गाने हैं, ऐसा कोई एक गाना नहीं है। हम हर मौसम के लिए, हर मुलाकात के लिए, हर मौसम, हर एक इमोशन के लिए कोई ना कोई गाना है। हम डिस्कस करते हैं उसको, काफी या ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करते हैं। यस ट्रू। एंड आयरॉनिकली इनफैक्ट जो हमने ट्रिब्यूट दिया है उसमें एक गाना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और जब मैं स्टेज पर गा रही थी एंड ही वाज देयर ऑन द स्टेज अलोंग स्टैंडिंग अलोंग साइड, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि हमारी कहानी हम बयां कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट सॉन्ग। Also, this would be the last question as well as my last request. Can I have two lines of this song or any song you guys like? इफ यू आर कंफर्टेबल, दिस सॉन्ग बड़ो एनीथिंग। ठीक है, यही गा देती हूँ जो मेंशन किया है।
एक प्यार का नगमा है। Thank you. वेरी ग्रेट। लाइक आपकी आवाज तो बहुत ही अच्छी है, बट एक चीज मैं फॉर श्योर अभी ही यहाँ पर मैं प्रिडिक्शन क्या, आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि इस इंटरव्यू के ना बहुत सारी क्लिप्स कट होने वाली है, एंड प्लस द वे ही वाज लुकिंग एट यू व्हाइल यू वर सिंगिंग और द वे you started, that would be like totally all over the internet. I wish you guys all the very best for your future. It was great having you here on this platform. Thank you, Thank you, Vanshika. Vanshika. Thank you so much. Thank you so much.